भाई आने के लिए रास्ता खोल दो भाई, भाई आने का लिए थोड़ी जगह बना दो जगह। हेलो, अब आपके साथ सम्मान के साथ में सुनना है। देखो गया तो गया सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको थोड़ा खाली जो भी साथी इसमें खड़े हैं मेरे सेल्फी नहीं है, ये स्टेज ओवर हो गया जो भी एक्टर साथी है सभी लोग जो भी साथी है आप सभी ये स्टेज काफी अनबैलेंस हो रहा है। आप सभी का ये प्यार मोहब्बत सर्वंतर है, लेकिन आप एक बार स्टेज पर खड़ी कर प्लीज ये तो अपने सामने गए तो आपके हाथों में थोड़ा सा खाली कर एक्स्ट्रा जो भी साथी है एक बार नीचे हो जाओ, आपसे सभी से जो मंच के पे
हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अरे कटवा एक ही से दोनों मिलाएगा ना। हमारा नेता कैसा हो? हमारे देश में आप एक बार थोड़ी शांत रखिए। यूसुफ हमारे युवा नेता है मिसाइल समाज से, एक बार यूसुफ भाई को सुनिए। सम्मानित मंच और सामने मत कर सकती, जैसा कि आप सभी को मालूम है चुनाव का बिगुन बच चुका है और ये कांग्रेसी झूठे ये इस प्रकार से हमारे मुस्लिम मोहल्लों में घूमने के लिए तैयार बैठे, जिस प्रकार से मुझे लगता है कि सीबीआई वाले घूमते, इस प्रकार से ये घूमना चालू कर दिया इन लोगों ने। दोस्तों, जैसा आपको मैं बताता चलूं कि हम लोगों ने जिन लोगों को वोट किया है 35 साल बराबर, उन लोगों ने हम मुसलमानों को दिया क्या है? शिक्षा और बेरोजगारी। और जो इस चमचों के जो लोग बोलते हैं हमारे सभापति साहब कि 70,000 वोट तो मेरे जेब में मुस्लिम समाज के, अरे तुमने समाज का ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारे खुद के समाज के 5 चुने सीकर विधानसभा में नहीं है। अगर वोट है तो मेरे बिछाईती समाज के पास है, कसाई समाज के पास है और नीलगर समाज के पास है, महिला समाज के पास है। इन लोगों के पास वोट है। 20-20 हजार वोट पारा चंदी भाई साहब, 20-20 हजार वोट। और जो दावा करते हैं कि 70,000 वोट मेरे जेब में, और इनके पास तो 70 करोड़ रुपए जो सौंदर्यकरण के नाम पे इन पार्षदों को फेल करने का काम किया था, वो पैसा इनके जेब में, वो पैसा इनके जेब में। भैया, अगर ये पैसा सौंदर्यकरण का पैसा अगर ये बाड़ों में लगता तो आज हमारे डिजिटल बाड़ों पे इन कांग्रेसियों ने हमेशा ही हमें पार्षदों के नाम पे हर समाज को लड़ाने का काम करने वाला ये राजू और जीवन है, राजू और जीवन है। दोस्तों, जैसा कि जनसेवा में गांव के अंदर देख रहा हूं, इतिहास का पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो भाई ताराचंद जाहिल का चुनाव है। वो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज ये तस्वीर अगर चेंज होती है तो ये हो जाएगी, वरना कोई दूसरा माइकल लाल ताराचंद दायल बनने के लिए आपके पास नहीं आएगा। आपके जोश और होश से ये तस्वीर चेंज हो सकती है और इन झूठों को हमें भगाने वाले से और भाई ताराचंद दायल को विधानसभा बचाना है। जैसा कि मैं आपसे मुझे हमारे यहाँ पे महरूम हाजी हनीफ पत्री साहब रहा करते थे, जो सीकर की बहुत बड़ी शख्सियत थी हमारे यहाँ पे, उसको बिठाने का काम भी इस जीवन और राजू पारिक ने किया था। उनको ये मालूम था, उनको ये मालूम था कि ये तस्वीर अगर चेंज हो सकती है तो
हनीफ खत्री साहब भी चेंज कर सकते हैं ये। जब उन्होंने हनीफ खत्री साहब को वक्त के पहले ही मिटा दिया। दोस्तों आज एक ने तो भाई वो माही की काम एक ने तो काम किया था चेयरमैन की कुर्सी के लिए और दूसरे ने काम किया था विधायक बनने के लिए। जो हमारे ऐसे सरप्लस को मिटाने का काम किया वो जाएंगे हमें यहाँ से। दोस्तों जैसा मैं आपको बताता हुआ चलूं, गांव के अंदर मैं भाई साहब के बराबर चुनाव में घूम रहा हूं और गांव में पहली बार इतिहास का ऐसा चुनाव गांव वासियों ने मांगा है कि आज तक ऐसा चुनाव आपने भी नहीं देखा होगा। हमारे यहाँ गांव के लोग अब हमारे यहाँ गांव के लोग यहाँ पे मौजूद है, उनको बताना होगा कि आपके गांव से शहर भी कमजोर नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आप भाई साहब ताराचंद जी के पास में जाएंगे, न तो ये किसी को धर्म पूछता है न किसी को जात पूछता है। ये पूछता है तो सिर्फ काम पूछेगा कि आपका काम मुझसे क्या है। ये दोस्तों ये तस्वीर चेंज हो चुकी है। दे देना उस राजेंद्र पारी को ये मैसेज कि आपका चुनाव इस बार नहीं है। इस बार अगर ये चुनाव जीतेगा तो सर्व समाज का देवता भाई ताराचंद आएंगे चुनाव जीते। ये कश्मीर आज ये गवाह है ताराचंद जी बहन, ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत का ही नजारा है। ये आप इन 36 कौमों पे इनके दिलों पे राज करते हैं, इनके दिलों पे राज करने वाले आप। मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूं कि जब 199 विधायकों में जब सीकर विधायक की आवाज जब विधानसभा में पूछेगी तो शहर का हर एक बात विकास में आपको नजर आएगा। डिजिटल बात हर छत्तीसगढ़ का विकास होगा भाई ताराचंद के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। हमारे बीच में चौधरी समाज के एक मौजूद नेता हमारे कॉलेज के साथी भाई इकराम जी आपको संबोधित करेंगे। देखिए शांति रखिए, जितना शांति रखेंगे उतना अच्छा सुनने में मजा आएगा। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, नीचे बैठ जाए। व्यवस्था आपकी है, मोहल्ला आपका है, वोट आपके है, व्यवस्था आपकी है। ये व्यवस्था आपको सबको बनानी होगी। जिससे इसमें बहुत लोग बैठ गए हैं, ये तो टूट जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि खामोशी बनाए रखें। और दोस्तों आज हमारे सामने राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव आप देख किसी जाति का किसी प्रत्याशी ताराचंद जी दायल के समर्थन में पूरा उमड़ ये है हमारे भाई का चुनाव। आप सभी से निवेदन है वोट विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा। पिछले 25 साल से आपने एक ऐसे इंसान को भेज दिया जिसने 25 सेकंड तक आपकी आवाज नहीं उठाई। उससे किसी भी तरीके की आवाज हुई वो फतेहपुर में 120 जनक केस लगे, उनकी भी आवाज उसने विधानसभा में नहीं उठाई। जनता को बेवकूफ बनाता रहा। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं आपकी आवाज को विधानसभा में उठाऊंगा, लेकिन 5 साल हो गए उस आवाज को आज तक उठाने वाला नहीं मिला। मैं आज आपके सामने एक इंसान को बताना चाहता हूँ तो गरीबों का हमदर्द है, बेसहारा का सहारा
ऐसा इंसान जिसका नाम ताराचंद दयाल है। देखो भाई, समस्त लोगों से अपील कर रहा हूँ, समस्त लोगों से, सब लोगों से अपील कर रहा हूँ। ये सभा है, जोश है, लेकिन जब ग्राम में बोल रहे हैं चौधरी समाज से बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बीच में व्यवधान नहीं जाने, सब आराम से सोए सभा में, कोई नहीं बोलेगा भाई बीच में, कोई भी नहीं। तमाम लोग, बहुत मेरे ऐसे साथी हैं जो मेरे बास्केटबॉल के ग्राउंड के प्लेयर हैं, उनसे भी मैं कहूंगा तो जरूरी है, लेकिन और उससे भी ज्यादा जरूरी है, कोई नहीं बोलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इंसान जिसने अपने जिंदगी के 35 साल हमारे अंदर बिताए, दुख दर्द हर वक्त सहने के लिए तैयार रहा, उस पेड़ के नीचे सीकर का हर नागरिक वहां जाता था, देखता था, लेकिन ताराचंद वही खड़ा नजर आता था। उसके सामने न कोई जाति थी, न कोई किसी तरीके का भेदभाव था। उससे ये पूछता था तेरा काम क्या है, उसने कभी नहीं पूछा कि मुसलमान है, जाट है, सिख है या ईसाई है, हिंदू है या मुसलमान है, उसने कभी नहीं पूछा उससे, और साथ हो गया। वो 35 साल उसका आज हम उस 35 साल का बदला चुकाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ एक दिन के लिए 35 साल इनके बराबर है। वो है 25 तारीख, उस दिन आपको ये जोश है, उस दिन 25 तारीख को दिखाना पड़ेगा दोस्तों। नहीं ऐसा नहीं है दोस्त में होश को बैठे, लम्हों ने घटा की सदियों ने सजा पाई। याद रखना, एक सेकंड के लिए आपसे हाथ चूक जाए और आने वाली नस्लें उसका भुगतान करती रहे। पिछले वाली नस्लों का आज भुगतान हम चुका रहे हैं, आने वाली नस्लों का भुगतान आप चुकाओ। आपके बेटे चुकाए, आपके पोते चुकाए। बेटा बाप से पूछेगा कौन सी गलती हो गई, 1.5 लाख वोट थे आप कैसे आ रहे, वो दादा से पूछेगा कि कैसे आ रहे आप चुनाव, तो उसने दादा को बेटा बाप एक ही जवाब देगा, लम्हों ने घटा की सदियों ने सजा पाई। दोस्तों, आज वक्त आ गए आज अपने नौजवानों का, हम सबको ताकत दिखानी है हमारी। जंग हथियारों से नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है हौसलों से। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, आंधियों में अपना चिराग जलाते हैं। ये चिराग अपन को आंधियों में जलाना है, और हम ऐसे नौजवान एक 75 वर्ष का सामने है, एक 78 साल का सामने है, जिनको हाथ से पकड़ के खड़ा करना पड़ता है। वो आपका बोझ नहीं उठाएंगे, ये जवान आपका बोझ उठाएगा। ये कंधे से कंधा मिला के चलेगा। ये आपके शहर के सारे जातियों का बोझ अपने कंधों पे लेके चलेगा। क्योंकि नौजवान है, वो उपचुनाव नहीं कराना हमें फिर 2 साल बाद आओ, वो उपचुनाव के लिए लड़ रहे दोनों के दोनों। ऐसी गलती कभी मत कर देना। और आज हमको सोचना होगा इस बात के लिए कि हमेशा इंसान को चुनाव जिता के भेजे जो हमारी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में उठाए। आज हमारी आवाज को उठाने वाला नहीं है, हमने 25 साल उसको जिता के भेजा, लेकिन आवाज उठाने वाला नहीं कोई। आवाज की वजह से हम पीछे लगे, हमारे 120 साथियों में केस दर्ज किया गया, हमारी बहन बेटियों बना दी मारी गई, रोटियां पका रही थी उनके ठोकरें मारी गई उनके रोटियों के ऊपर। कौन सा गुना किया था उसने जो हमारे 120 साथियों को घर जेल बना दिया, सारी रात पीटा गया, 8 स्टेशनों में भेज दिया गया। हमें बेवकूफ बना गया, हमें बेवकूफ बना गया। फिर आएगा बेवकूफ बनाने के लिए कल दोपहर में आएगा आपके पास, उसके पास कोई बोलने वाला नहीं है। वो इमरान पट्टा भैया बोलेगा जो छुटों का बादशाह है हिंदुस्तान के अंदर। उसका गुरु झूठा, वो खुद छूटा है। उसका गुरु था बलराम जाकर, जो नीम के आम लगाता था, आलू के बाल्टा लगाता था और आंकड़े के अंगूर लगाता था। दोस्तों, आपको इन फैसलों में नहीं आना है, आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। आज जो जोश है आपके अंदर, इस जोश को 25 तारीख को दिखाना होगा और शाम 5 बजे तक दिखाना होगा। जगह मत छोड़ना, दुश्मन को हमेशा समझना। इसका फैसला आपको करना है तो इस भाई को राजस्थान के विधानसभा में जिता के भेजना। कसम खाके जाना यहाँ से कि हम कभी नहीं दिखेंगे, कभी नहीं पीछे हटेंगे। हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं हुआ हमसे खरीदेगा। हम ईमान बेचने वाले नहीं इंसान है। अरे हम तो 1 लाख के हाथों बिका करते हैं, वो हो रहे जो तेरे बाजारों में बिका करते हैं। आज हम सबको एक लाइन में खड़ा होना होगा, हिंदू और मुसलमानों, सिख को ईसाई। और गाँव वालों देख लो, ये जो शराबों बढ़ रहा है, ये गंगा जमुना की तहसीब है, हिंदू भी है मुसलमान भी है। ताराचंद ने कभी नहीं ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है या मुसलमान है, तू सिख है या ईसाई है, वो साथ हो गया।
आज आपको साथ देना होगा आज इंसान का। आपसे कोई पैसे मांग ले नहीं आया, आपसे कोई प्लाट मांग ले नहीं आया। इसने 35 साल के इतिहास में किसी की जमीनों में कब्जा नहीं कराया। हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से नहीं लड़ाया, और आज भाई को बहन से नहीं लड़ाया। किसी के घर में इसने दीवारें खड़ी नहीं की, इसने तोड़ी है दीवारों को। इसने हिंदू मुसलमान को एक किया, और वो आज उसका मिसाल आपके सामने, सबका मिसाल है आज आप सबके सामने। आज ये तो प्यार मोहब्बत की मिसाल है, वो ताराचंद खैल की। आज आपको फैसला करके रहना पड़ेगा कि 25 तारीख को हम नहीं हटेंगे, जानते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे, कैसी में निशान रहेंगे। अपनी बहन बेटियों को समझाना, घर घर जाके सबको समझाना होगा। दोस्तों, वक्त आ गया है, ऐसा वक्त फिर कभी नहीं आएगा। वक्त हाथ से निकल जाता फिर नहीं आता। 18 साल में की अपनी बेरोनी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर मेरा। ये दिलावर आज आपके सामने आ गया, आपका हमदर्द, आपका साथी, आपसे कंधा कंधा मिला करने वाला, 36 जातों का साथी, 36 कौम को एक साथ लेके चलने वाला। आज हम सबको इसका साथ देना होगा। इसने हाथ थोड़ी फैलाई हमारे सामने, कोई पैसों के लिए नहीं फैलाई है, सिर्फ एक वोट के लिए फैलाई है। वो वोट ताराचंद खैल को देना होगा। कसम खा के जाए, यहाँ से हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और कैंची के निशान में घोल लगाएंगे, जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा 90% वोट। जय हिंद, जय भारत। भाई समय की सेवा है, बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। 8 का टाइम, रात को 11 बज रहे हैं, थोड़ा समय की सेवा रखें। अनिल जी तिरदिया प्रेम सेना के नेता है, बड़े नेता, समर्थन दिया है। मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमने भाई ताराचंद जी को समर्थन दिया है, उसकी आवाज के साथ दिया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आपने सीकर में कांग्रेस के नेता देखे हैं, भाजपा के नेता देखे हैं, अनेक पार्टियों के नेता देखे हैं। आपने कभी उनका सर ऊंचा देखा है क्या? किरदार ऊंचा देखा है क्या? तो जिस भाई का सर और किरदार ऊंचा हो, हमें उन्हें वोट देना चाहिए। और वो सर और किरदार सिर्फ और सिर्फ ताराचंद घायल का है, और आने वाली 25 तारीख को आप उनका सर जितवा कर विधानसभा में भेजकर और ऊंचा करें। आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, समय की पाबंदी है, फिर भी थोड़ा सा बोलूंगा। आपको अन्यायी सरकारें चाहिए या अत्याचारी सरकारें चाहिए, या आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती सरकारें चाहिए? तो आपके साथ संघर्ष पिछले 40 वर्षों से सीकर कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी रहती है, और उस गाड़ी में एकमात्र यही हुआ सभी समाजों के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाओं में खड़ा मिलता है। आप केवल और केवल एक सरकार पे ध्यान दीजिए। आप राजस्थान की सरकार पे नहीं, सीकर की सरकार पे ध्यान दीजिए, और सीकर की सरकार ताराचंद घायल होना चाहिए। एक बात और कहूंगा, आप लोग प्रत्येक नेता के सामने जाते हो, उनके घर पे जाते हो, ईद पे, दिवाली पे, अनेक त्योहारों पे, वह नेता सिर्फ और सिर्फ आपको गले भी लगाता है तो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से लगाता है। ताराचंद जी के पास में आने के लिए आपको किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इनके दर पे जाकर के अपनी फरियाद, अपनी जो भी मांग है वो रख सकते हैं, और वो मांग आपकी ये दिल से सुन के आपकी मांग को पूरी करेंगे।
इनकी जो आवाज है ना, वो माइकों से नहीं, सीकर जिले के प्रत्येक व्यक्ति के दिल से निकल रही है। और ये दिल की आवाज जब 3 तारीख को सीकर जिले का परिणाम है, उस दिन एक लाइन जो स्क्रीन पर चलनी चाहिए, ताराचंद दायल इतने हजारों वोटों से विजयी। आज दिनांक तक मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से कभी भी कुछ नहीं मांगने आया हूं। आज जितने भाई हैं, हमने हमेशा संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, गहलोत की सरकार। गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। उस मुख्यमंत्री की शपथ के बाद राजस्थान में सिलसिला शुरू हुआ था अन्याय, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अच्छे ढंग से रहने वाले युवाओं की हत्या। और वो हत्याएं आपको मैं क्रम से, बलात्कार की घटनाएं क्रम से गिना देता हूं। पहली घटना शुरू हुई थी थाना गाजी अलोर की, कि एक बालिका, एक महिला अपने मंगेतर के साथ में मार्केट में जा रही थी, उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। और वो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी घटना बनी थी। उसके बाद में घटना बनी थी चूरू के सोनपालसर में, कि एक नाइक समाज, अनुसूचित जाति समाज की महिला के देवर को थाने में पीट करके मारा गया था। और उस महिला के साथ थाने में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। और वो दुष्कर्म पुलिसकर्मियों ने किया था। आप पुलिसकर्मियों को रक्षक कहते हैं, और उन रक्षकों ने रक्षक बनकर के महिलाओं की इज्जत लूटी थी। तो आप मानिए, आप कौन सी सरकारों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इसके बाद में जालौर में घटना हुई थी, इसके बाद में पाली की बारवा में घटना हुई थी, इसके बाद में न जाने कितनी अनगिनत घटनाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आप सभी युवाओं से मैं एक अपील करता हूं, जितनी भी घटनाएं अपन सब लोगों के साथ में होती है, उन घटनाओं का सबसे बड़ा कारण एक ही है कि अपने ने आज तक अपने वोट की कीमत को नहीं पहचाना है। अब आपके पास अवसर है अपनी वोट की कीमत पहचानने का और सीकर की सरकार बनाने का। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं, 25 तारीख को बैलेट नंबर 14 पे केसी के निशान पे आप अधिक से अधिक बटन दबा करके भाई ताराचंद दायल को आप विजयी बनाए। तथा मैं एक बात और, एक छोटा सा निवेदन करने देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, कहीं मतदान करते वक्त आपकी उंगली डगमगा जाए या आप किसी भय या डर को महसूस ना करें और आपकी उंगली डगमगा करके किसी अन्य निशान की तरफ नहीं चली जाए, मैं आपसे एक ही फिर अपील करूंगा, केसी के निशान पे आप बटन दबाकर भाई ताराचंद को विजयी बनाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे ताराचंद जी के बड़े मित्र बहुत जगह से, बॉम्बे, पूना, बाहर से आए हुए हैं। पूना से राजू भाई हमारे बीच में, ये काफी दिनों से हमारे इस पूरे अभियान को हाथ में लिए जगह जगह आपके बीच में घूम रहे भाई राजू भाई, ये भी दो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज से बोलो यार, सलाम का जवाब तो दो मेरे भाइयों। एक भाई बॉम्बे से आया है आप लोगों के बीच में, आप लोग शायद मुझे जानते हो, मेरे बड़े भाई रियाज भाटी साहब बॉम्बे से, और मैं भी, उनके लिए भी उनकी दुआ कीजिए, थोड़े से उलझन में है। अब हम आए ताराचंद भाई के लिए बॉम्बे से, हम आए थे शादी ब्याह में, लेकिन हमारी यारी दोस्ती की वजह से हम रुक गए। जब हम रुक सकते हैं इनके लिए, तो आप तो यहाँ के लोकल हो, तो आपका फर्ज हमसे ज्यादा बनता है। और कई बार आप लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बच्चों ने, हमारी माँ बहनों ने कांग्रेस को वोट दिया, मैं भी कांग्रेसी हूँ,
ऐसा नहीं है। आज मुझे ये नहीं सोचना मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूं, व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूं। उसका कारण है काम खुद होता नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। जब आप जैसे भाई हमको बोलते हैं कि आप बॉम्बे से आए थे और हमको बोला इनको वोट दो, हमने दे दिए, लेकिन हमारे कुछ काम झटके खाने पड़ते हैं, चप्पल घसनी पड़ती है, हमारे फोन तक नहीं उठाते वो लोग वक्त पर, और कुछ काम नहीं होता तो आप जैसे भाई हमको बोलते हैं, फिर आप इनके बीच में मत पड़ो। हमको एक ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए जो हर वक्त तन मन धन से आपके साथ खड़े रहे, ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, अपने को तो काम वाला आदमी चाहिए। हम खुद चड्डीधारियों से दूर है, हम खिलाफ है, खुलकर बात करो। हमने ताराचंद भाई का देखा है, यहाँ पे इनकी ऑफिस कार्यालय है, आपको पता है, रोड पे खड़े रहते हैं बिंदास। इनकी गाड़ी में आप कार्ड लगा के चले जाओ, शादी का अच्छा बुरा ये अपने आप वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा। और कई काम हमने इनसे करवाए, कई काम हमारे खुद के काम। हमको खुद को बॉम्बे से अब इधर सीकर में हमारे पे केस हो गया, हमारे पे सभी को पता होगा। मेरी कुछ बातों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मेरी कैसेट वायरल की गई। हमारे कौम के खुद गद्दार भाई है, हमारे कौम में गद्दार कम नहीं है, बहुत गद्दार है। तो हमको उन गद्दारों से बचकर इनका साथ देना चाहिए। मैं बोलता हूं एक बार, सिर्फ एक बार आप अपना ऐसा समझो कि वोट जो है ऐसे ही जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी सालों में भी गया है ना, एक बार। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हक और ईमान से हाथ उठाओगे और कसम खाओगे कि हम लोग सब ताराचंद भाई के साथ है। हाथ कम उठो मेरे भाइयों, बहुत हाथ कम उठो, इतने तो इससे ज्यादा हाथ उठना चाहिए। और बटन जो है हक है, हमारा हक बनता है, हम हमारे भाई का साथ दें। इसमें ना जाति देखे ना धर्म देखे, काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाला, झपकी मार के सोने वाला आदमी नहीं चाहिए, वक्त से जाकर उठाकर काम कराने वाला आदमी चाहिए। मैं आपको गवाही देता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं मेरी कब्र भारी करने की, ये आपके लिए हक से काम करेगा, हक से। एक मोमिन होकर बोल रहा हूं, मुझे कोई चापलूसी नहीं करनी है, ना ये मेरे घर भरने वाले ना कोई व्यक्ति विशेष। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद का कमाता खाता हूं, लेकिन दोस्ती के नाते मैं हक से बोल सकता हूं कि आप लोग धोखा नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। हमको सिर्फ 10-12 हजार वोट की कमी है, सिर्फ 10,000-12 हजार वोट हक से। ये तो बहुत कम है, मैं तो चाहता हूं इससे ज्यादा वोट देकर भारी मतों से माइनॉरिटी का वोट इनकी तरफ जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई साहब वोट में इलेक्शन में नहीं आए तो उनके वोट हमारे जेब में है। किसी की बात की बबूती है क्या? वोट हम देने वाले हैं, हमारा हक बनता है किसको दी जाए। इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उससे काम नहीं होगा। 25 तारीख को पता चलेगा। हमारा जो निशान है नीचे से तीसरे नंबर पे है, ऊपर से चौथे नंबर पे नहीं है। गिनती समझो, भोजन बोलते हैं ऊपर से 14वां नंबर है, मैं बोलता हूँ नीचे से तीसरा नंबर है। तो ये नीचे से जो काम हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो। अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को, अपने जो भी रिलेशन वाले हैं उनको समझाओ कि हमारे वोट मत खराब करो। अब कोई बोलता है बी टीम है, कोई बोलता है सी टीम है, कोई बोलता है राजू भाटी बिक गया। अरे मैं बिकने वाला होता तो बंबई से नहीं आता। आप लोगों को अच्छे से पता है, पिछली बार भी वाइट साहब के हम लोग अगेंस्ट थे, वो हमारे रिश्तेदार है, हमारे अंकल है। हम सिर्फ चाहते थे कि हमारी कौम गुमराह ना हो। आज भी मैं आया हूं, ना इनसे 1 रुपया लेना है ना देना है, हक और ईमान से अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है मेरा, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं भी आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आप लोग अपनी जान लगाकर एक बार बॉम्बे वाले भाइयों का हम लोगों को साथ दो, ताराचंद भाई को साथ दो। मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली को बताओ कि हमको कहां पर वोट देना है।
ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त साहब के लिए भी याद रखो, मेरे भाई के लिए भी याद रखो। अल्लाह हाफिज। ये बिकने वाली बात होती तो सामने अंबानी और अडानी है, ये सारे उधर खड़े होते, इस गरीब के साथ नहीं खड़े। अभी मैं घर में था कुछ काम से, कहीं शादी में गया हुआ था। मैंने भाई की एक बात देखी, एक स्टाइल देखी, तो हम नहीं करेंगे, आप लोग करोगे। हम तो खाली बोल सकते हैं, करके आप लोगों को दिखाना इंशाअल्लाह। आज हमारे बीच में बहुत से गांव से नेता भी हैं। भाई कानाराम जिला परिषद मेंबर है, गुंगाड़ा के पूर्व सरपंच है, पूर्ण जी है, धर्मशाला के सरपंच रमेश जी है। हमारे नए नेता जिला परिषद के जो निर्दलीय रहे वो समर्थन में आज पहली बार मंच पर आए। सुभाष जी बाजी आपको 2 शब्दों से संबोधित, छोटे शब्दों में संबोधित करेंगे, फिर ताराचंद जी को आप सुनोगे। आज की इस चुनावी सभा के मौके पर हम सबके लाडले नेता आदरणीय श्रीमान ताराचंद जी दाहिल साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान इस लोकतंत्र रूपी भगवान के रूप में जनता जनार्दन, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई श्रीमान ताराचंद जी दाहिल साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सियासत के दौर में, इस संघर्ष के दौर में आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आकर इस पूरी शेखावाटी का ध्यान सीकर विधानसभा की तरफ खींचा है। साथियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, समयाभाव है, वैसे तो आप सब लोग ताराचंद जी दाहिल साहब के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको सरल व्यक्तित्व चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, ईमानदार चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, संघर्ष चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, मेहनत चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, धैर्य चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, परिश्रम चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, खिलाड़ी चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं, पर्सनैलिटी चाहिए तो ताराचंद जी दाहिल साहब हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर की जिला परिषद में जिस तरीके से पिछले 25 साल से ताराचंद जी दाहिल साहब ने आम जनता की आवाज को बुलंद किया है, इस सीकर जिले में जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सब प्रत्याशियों में यदि प्रथम नंबर किसी का है तो वो ताराचंद जी दाहिल साहब है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब 25 नवंबर को कैंची के निशान पर भारी बहुमत देकर ताराचंद जी दाहिल साहब को राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में लियाकत जी ठेकेदार 20 दिन से लगातार लगे हुए हैं, मंच पर नहीं है, सामने बैठे हैं, आपके जरिए लगे हुए हैं आपके ताराचंद जी के साथ। अभी हमारे धर्मशाला सरपंच भाई रमेश जी, जुआ मैं कह रहा हूँ संक्षेप में बोलेंगे क्योंकि समय मुझे पता है आपको बहुत लंबा समय है नहीं। रमेश जी, सभी युवा साथियों को इस रमेश दीवा का सलाम, इस जयवानी को मेरा सलाम। साथियों, संक्षिप्त में बोलने का टाइम मिला है। अपने सामने 2 कैंडिडेट है तो, और हर बार हमारे रण में कैंडिडेट 2 युवा करते हैं कि बार ये उनकी छाती पे तीसरा खड़ा कर दिया इस जवानी में। आपको बताना चाहूंगा साथियों, एक आदमी ऐसा है जो आपको मजबूर समझता है कि मजबूर होकर वोट देंगे। कहीं देखा आपको समझता है कि हमारे बाप की बबूती है। वोट लोकतंत्र में संविधान ने आपको ताकत दी है कि आप मतदान कहीं भी कर सकते हैं। वो जागरूक समझता है अपने आप की कि ये वोट अपने आप ही देंगे। क्यों? सामने
दूसरा बाबूजी है वो आपको खुशबू नहीं देता, वो कहता आपको वोट देते ही नहीं हमें। उन दोनों को अब की बार मजा चखाने के लिए हमारे बीच ताराचंद दायल आ गया है, विकल्प मिल गया है। साथियों, हर बार ये दल पैसे वालों को टिकट दे देते हैं और हम मजबूर होकर अच्छे व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहते हैं, उसके बाद में भी हम नहीं दिला पाते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर दीजिए। ये दल मजबूर होकर अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगे। अब की बात साथियों, ये ताराचंद दायल अलग क्यों है? ये ताराचंद दायल न हिंदू, न मुसलमान, न जाट, न राजपूत, न ब्राह्मण की राजनीति करता है। ये ताराचंद दायल व्यक्ति की राजनीति करता है, इंसान को इंसानियत समझता है और उसकी मजबूरी समझता है। अगर आपको साथी चाहिए तो ताराचंद दायल को वोट करो, और आपको अगर अच्छा आदमी चाहिए तो ताराचंद दायल को वोट करो। साहबों को हमने बहुत दिन वोट दे दिया, आपकी बार लात मार के निकालो। क्या मानते हैं स्पीकर विधानसभा के रोज ही? साथियों, आपकी मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं, आपकी टैक्सी का चालान काट देते हैं। जिन बाबूजियों को आप वोट देते हो वो आपको कानून की भाषा पढ़ाने लग जाते हैं और ये पुलिस वाले परेशान करते हैं। मैं वादा करता हूं, किसी भी युवा साथी की मोटरसाइकिल, टेम्पो, लड्डी और ट्रेली को किसी ने हाथ लगाया, अगर ताराचंद दायल जीत गया तो उसकी खैर नहीं होगी। ये गारंटी मैं देने जाता हूं। ये युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा, सोच में इतनी बात, क्योंकि समय का अभाव है। साथियों, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 25 तारीख को कराची के निशान पर हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आपकी बात ताराचंद दायल को विधानसभा में भेजना है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तक सीकर विधानसभा में अपने विधायकों को कोई पहचाना नहीं, जाना नहीं। अब की बार सदा में गूंगे विधायकों को भेजा है। अब की बार ये शेर विधानसभा में गूंजेगा तो तुम्हारा सर ऊंचा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में बुंगारा सरपंच है, उनको भी कहते हैं ना, वो बात पच नहीं रही तो बोलूंगा जरूर। उन्होंने कभी भाषण दिए नहीं। ताराचंद जी ने चुनाव क्या लड़ा, वक्ता हो गए, भाषण देना उनको भी शुरू हो गया आना। अब बोलेंगे, आइए आइए, गोविंद जी 2 मिनट बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एक बकरा मंडी वाली सच्ची जगह दो, सच्ची बकरा मंडी में तो देखो दाल जी को कतो स्वागत कर रहे हैं। युवा लोग कता युवा कया दौड़ लगा ले रहे जन मुहम आ गया है, मुहम आ गया और युवा लोग ना, युवा कता भी सारा और सारी नजर धार पड़ी है मेरा मोटारो, सारा का सारा धार पड़ी है मेरा गाड़ो। कोई चीज की 25 तारीख वाले दिन है निशान मत भूल जाइए, खेचन आपकी है ना। और चुनाव थे लड़ रहे हो, ताराचंद दायल थे हो, निशान पर वोट लगा दीजिए। मेरा भाई लोग है, कोई डट मचा जो चाहे 6 बजे चालू है, पहले में 7 बजे काम रहेगी और बीका बाउंड्री में जागो चाहे 10 बजे काम पे वोट लगाओ भाई। वोट कारकने पाने देना ही। और आज देख लिया से जलसा देख लिया से जलसा है। अब तो सुनामी आगी, सुनामी चारों में से आगे। अब कम बोलते हमारे LIC में उत्तर भारत में एक चयनित पर्सनैलिटी है, ताराचंद भामू, बड़ा नाम है। 2 शब्द। सलाम दोस्तों, जिस जगह पर अपन खड़े हैं वो सीकर शहर का दिल है।
चारों तरफ सीकर शहर और बीच में ये जगह, ये दिल है सीकर शहर का। और जब दिल में है तो फैसला भी दिल से होना चाहिए। यहां से जो फैसला करके गए वो दिल से करके जाना। दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे, हालांकि समय की पाबंदी है इसलिए एक सवाल है छोटा सा, कि आपको मजहबी जहर वाला शहर चाहिए या मोहब्बत वाला शहर चाहिए? कौन सा शहर चाहिए? अगर मोहब्बत वाला शहर चाहिए तो इससे बढ़िया शख्सियत हो नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, ना कहीं जाति का जहर, ना कहीं मजहब का जहर। इसके दिल में, तारक जी के दिल में जो है वो सब भाई है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, खाती, कोई भी है, सब बराबर है। इसलिए अगर आपको मोहब्बत वाला शहर चाहिए, ये सीकर चमकता हुआ शहर चाहिए, तो इस आदमी को विधानसभा में भेजना और फिर 5 साल बाद में देखना। आज हम वोट मांग रहे हैं, 5 साल बाद में आप खुद चल के इस को वोट दोगे, आप हमारे पास आएंगे और ये कहोगे कि तारक जी को वोट दो। ये मेरा वादा है आपसे, ये हो सकती है। तो आज पक्का वादा करके जाओगे सभी, आज पक्का वादा करके जाओगे सभी। मोहब्बत वाला शहर, हमें मोहब्बत वाला शहर चाहिए। तो चलो आपके इस पक्के वादे और मोहब्बत के पैगाम पे मैं 2 लाइनें बोलता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुल भी खिलेगा, गुलशन भी महकेगा, गुल भी खिलेगा, गुलशन भी महकेगा। आप और हमारा ये मिलन एक नए सीकर का इतिहास लिखेगा। धन्यवाद। हमारे कल आखिरी चुनावी सभा रात को 8 बजे विशाख्यान चौक में है और बड़ी संख्या में वहां के समाज के बंधु वे सारे ताराचंद जी का इस्तेमाल करेंगे और एक भरोसा दिलवाएंगे। हमारे बीच में मैं कभी संचालन इसलिए नहीं करता कि मैं मेरी मर्जी से करता हूं, पर यहाँ कर नहीं पा रहा। अब पीछे अयूब जी चौहान कह रहे हैं मुझे तो 1 मिनट बोलना ही पड़ेगा। साथियों, आपको ये तो पता है कि मैंने 2 बार जिताया कि नहीं जिताया नहीं के लिए? अरे बोलो, जिताया कि नहीं जिताया? तो ये ताराचंद जी कह रहे हैं कि बोलो चाचा मुझे विश्वास दिलाओ, इसलिए मैं आपको एक बात इशारों में कह देना चाहता हूं। अगर समझना है तो समझ जाना, क्योंकि हम जबान के पाबंद होते हैं। अरे हम तो कौन है, पैसे के लिए ना गद्दारी करते हैं ना सौदा करते हैं। हम लोग गट्टू और कट्टू भाई भाई, और पेटी को भरना है, पेटी को भरना है। ये हवाओं में ढेर गोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। अरे तुम क्या रुख बदलोगे हमारी? हर हिंदुस्तान के दिल में मुस्लिम बसते हैं। अरे कानून है क्या, कायदा है क्या? हम प्रोग्राम इतना अच्छा रखे, आप ताली ना बजाए तो फायदा क्या? धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में भाषण तो पूरा दे चुके हैं हाजी जी भी, पर ताराचंद जी के सामने बोलूंगा जरूर। देखो भाइयों, मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूं, ये जो कैची है ये मामूली कैची नहीं है। शहर में जो भ्रष्टाचार की चादर फैली हुई है, 25 तारीख के बाद ये कैची हजारों के हाथ में रहेगी। जब ये हजारों कैचे चलेगी तो इस भ्रष्टाचार की चादर को कातर 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 जाएगी। गरीब के चूल्हे के पास लोहे के डाल देगी, क्या वही सत्तू चूल्हे को हालते। बहुत धन्यवाद। कल हमारा रोड शो भी है कल्याण सर्किल से 11 बजे। अब मैं ताराचंद जी को बुलवाऊं उससे पहले आप कुछ बोलेंगे। 25 तारीख को कैची पर वोट दोगे कि नहीं? वोट दिलवाओगे कि नहीं? धन्यवाद। देखो भाई, और तो मिला कि नहीं मिला, लेकिन वक्ता जरूर मिल गए। वक्ता क्यों राजेश जी, वक्ता खूब हो गए थे यार। आज की चुनावी सभा
बहुत ऐतिहासिक चुनावी सभा, बहुत ऐतिहासिक चुनावी सभा है। ऐसा दोस्त 1.5 घंटा इंदिरा हॉल से लेके यहां तक लग गया, 1.5 घंटा। शानदार का प्रयास था। ये हवा दिनों दिन से चल रही है, दिनों दिन से चल रही है। जलसा परसों भूकंप, ग्राम पंचायत पिपराड़ी में आया भूकंप, अथाह संख्या। बेरी में आज गए, धर्मसभा में आज गए, जबरदस्त भीड़। भैया कोई नहीं बोलेगा, यदि मेरे में कोई विश्वास रखता कोई नहीं बोलेगा। बाबू 25 तारीख का चुनाव जबरदस्त चुनाव होगा। शमसुभाई ऐसा गाता है, ऐसा गाता है, अब के बरस तेरे धरती की रानी। ऐसा वो फनकार गाना सुनाएंगे लास्ट में शमसुभाई से। अपील करने और तमाम लोगों से अपील, स्वयं का मेरा परिवार है, बरसों वर्ष से साथ रहते हैं हम, बरसों वर्ष से साथ, छोटे छोटे कामों में। न नेता है, हम सब परिवार के मेंबर है, परिवार के मेंबर। नेता तो वो लोग होते हैं लंबा चौड़ा, पता नहीं कौन से फैक्ट्री में कपड़ा बनता, शानदार लक धक ऐसा कपड़ा पहनते हैं नेता, वोट मांगते आते हैं। 4.5 साल न गांव न डाली न शहर, लोग उससे मिले नहीं, किसी से नहीं मिले, सब आराम कर रहे हैं। साहब की तबीयत खराब है, साहब के बीपी है। भाई बीपी हमने थोड़ी बढ़ाई, जनता ने बीपी नहीं बढ़ाई, जनता ने आपको वोट देके आपकी सरकार बनाई। सीकर का काम करोगे, सीकर में विकास करोगे, सीकर में विजन लाओगे, नया विजन लाओगे, नई सोच लाओगे। लाए जरूर सीकर में, लेकिन लाए नवगढ़ रोड, पिपराड़ी रोड, सरकारी मध्य मार्ग, पूरा शहर खोद के रख दिया, जेसीबी लगा के। आज सड़क बनाते हैं, कल सड़क को काट देते हैं भ्रष्टाचार के लिए। सारा शहर को खा के, सारे पैसे को खा, कुछ नहीं किया। बच्चा मर गया बेचारा कीचड़ में फंस के, मिलने तक नहीं गए। रात भर हम बरसात में खड़े थे हॉस्पिटल में, जनता इंतजार कर रही थी नेताजी आएंगे, सांत्वना देंगे, कोई नहीं है। नेताजी अपनी मस्ती में मस्त, लोग मरे तो मरे, मरे तो मरे। या फिर समाज के बहुत सारे बच्चे फंस गए, फंसा दिए गए, गुनाह नहीं किया, जेल काट रहे हैं। नेताजी चाहते 10 मिनट का काम था, 10 मिनट का काम, बच्चे परेशान नहीं होते, जेल काट रहे हैं नए बच्चे। ऐसा काम करते राजनीतिक व्यक्ति। मेरे यहाँ 4 साल पहले ऐसे प्लेयर जो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, उनको मुलजिम बना दिया, लेकिन हमने टांग ठोक के कह दिया था बिल्कुल नहीं बनने देंगे। जिसने अपराध नहीं किया, जिसने अपराध नहीं किया, बिल्कुल मुस्लिम नहीं बनने देंगे मुलजिम। प्रयास की जरूरत है, प्रयास नहीं करते। मरे तो मरे, जाए तो जाए, जेल जाए तो जाए, बाहर में जाए, मेरा काम होना चाहिए। मेरा ये शहर में लगा हुआ है, मेरा तेरा, मेरा तेरा। चुनाव के पारी आई, ऐसे घूम रहे, सारी बीमारियां खत्म, बीपी खत्म, खत्म बीपी। दो धारियों में घूम रहे, काफिला रखे, वोट मांगने। अम्मी वोट देती, अब्बा वोट देती, मावड़ी वोट देती, जगह जगह घूम रहे। दरिया नहीं बिछेंगे, मैं कह रहा हूं आपकी बार, दरिया नहीं बिछेंगे। ये कह रहे थे नारियाज भाई, चोपड़ा साफ
पार्टियां साफ, अब की बार पार्टियां साफ। बेटों को तैयार कर लिया, पोतों को तैयार कर लेंगे। बपोती है बपोती, आपका वोट हमारा वोट। बेहतरदार के मालिक हो आप, बेहतरदार वोटों के मालिक। समझने की जरूरत है, समझने की। आने वाला भविष्य आपका होगा। इसे सीकर विधानसभा में आने वाले समय में आप राज करोगे, मैं आप कहते जा रहा हूं। राज आप करोगे एक दिन, लेकिन वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी। समय बदल रहा है धीरे धीरे। लोगों का पिछड़ के होना जीना कोई अच्छी बात नहीं। इतने वोट, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला। दरवाजे पे खड़े रहते हैं, भीख मांगते हैं खड़े खड़े, जैसे कोई एहसान कर दिया, एहसान। इसे जोर करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा बंधु। लोग कहते हैं शुरुआती दौर में बरसों बरसों सेवा कर रहा हूं कोर्ट के सामने। कोई व्यापारी साथी है, मेरी टीम खड़ी है बास्केटबॉल की। बरसों से बास्केटबॉल मेरे साथ खेलते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो आज जोश नजर आ रहा था बच्चों में। किसानी कौम का व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ने आया, किसानी कौम का व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ने आया आपके बीच में। मजाक बना दिया आपकी बार, मजाक। जीतेगा, वोट आएंगे नहीं, कौन वोट देगा? जैसे वोट के मालिक आप हो, ठेकेदार हो। भेड़ बकरियों की तरह देखना पसंद है उन लोगों को, पैसे के बल पे, पैसे के बल पे। समर्थन दिया मेरे कटरा के मिर्जा समाज ने, मेरा दोस्त करा मिर्जा समाज ने समर्थन दिया मुझे। आपसे हो, आप सर्व समाज ने मुझे समर्थन दिया। एक सैलाब चला पूरे विधानसभा में, सैलाब। गांव ढाणी में जब निकला करते हैं, वो मात्र शक्ति जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इतना आशीर्वाद देने के लिए मुझे मेरे साथ निकल गए। मैंने हो गए मेरे युवा साथियों, मैंने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया मेरे साथियों ने। सब रात की 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक लगे रहते हैं। कब खाते हैं, कब सोते हैं, परवाह नहीं इस बात की। लेकिन ऐसे जंग में जब उतरे हैं, जंग को जीतने के लिए उतरे हैं और जंग को जीत के रहेंगे। टिकट खरीद के लिए एक बाबूजी, टिकट, पैसे है मेरे पास, सट्टे के, जुए के, अनैतिक तरह तरह के काम करके पैसे कमाए और उस बल पे टिकट लेके आए। चुनाव जीतूंगा, चुनाव। पैसे से नहीं चुनाव जीता जाता, जनता साथ नहीं है। बहुत सारे गांवों में सूखा साथ, दरी में बिछ रही है, दरी, दरी की मुश्किल होगी। लोगों को कह रहे हैं पैसे ले लो, हटेची है, पैसे ले लो, हटेची है। लेकिन ये जनता की बार जाग गई है। गली गली में निकलते हैं, नारवाड़ मोहल्ले में, कुरैशी मोहल्ले में, बिसाती मोहल्ले में और मेरे खुद के परिवार के इस मोहल्ले में। यदि वो लोग देख रहे हैं इस बात को, यदि देख रहे हैं, नींद नहीं आएगी आज के रात उनको। नींद बीपी पहले से रहती थी, नींद में आज उड़ जाएगी। लोग कहते हैं इस विधानसभा के बारे में बहुत बड़ी विधानसभा है, बहुत बड़ी विधानसभा है। 12 गांव की बात करते हैं, खुद के इलाके में बड़ा शेर है, लेकिन रोड के इस साइड में जाएगा तो पैर गिरे जाएंगे, पैर। इस बात के लिए आपको बता देता हूं, 12 गांव के बहुत सारे मेरे मित्र, धूर जी पे मेरे एक साथी है पोस्टवाल जाए हुए, उनका भी इस्तेमाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। जबरदस्त है उनका, जबरदस्त। किसी किसानी कौम का एक साधन का परिवार का व्यक्ति, न पैसा उसके पास है। लोगों ने उन्होंने मन बना दिया कि बार जो हवा ग्राम पंचायत कोलिया से चली, जो हवा ग्राम पंचायत बेरी और धर्मशाला से चली, जो हवा ताजपुरा से चली, जो हवा कटागढ़ दौलतपुरा से चली, चल के आपके भागवा से, आपके पूर्वी और सिचुंद्रा से चली। और हवा गुमारा से कुशलपुरा चली, वो पिपराड़ी से सियासन चली, वो चेरपाड़ी के बाद से फैजाबाद से आपके रुकनाथ चली, और वो हवा आपके फैजाबाद से चली। चली हुआ आपके गोकुलपुरा, जिसे मैं राजधानी कहता हूं। कल एक ऐसा कार्यक्रम होगा, एक ऐसा जलसा होगा, आपको भी आमंत्रण देकर जाऊंगा। 5 बजे तक, 5 बजे गोकुलपुरा में आखिरी मेरी सभा होगी, आखिरी। और ऐसी सभा होगी कि देखते रह जाओ।
कली हुआ मलकेड़ा बाजो पराखड़ा धुराखड़ा राजपुरा शामगढ़ और अंतिम सात कमरी पहाड़ों का गांव। बच्चा इंतजार कर रहा है इस बात का कब 25 तारीख आए, कब 25 तारीख आए। और जिस दिन 25 तारीख आएगी नया इतिहास लिखा जाएगा सीकर का, नया इतिहास लिखा जाएगा। जिन्होंने मजाक बनाया, मजाक पैसा नहीं है, कहीं से चुनाव लड़ेगा, तेल के पैसे नहीं है। अब तो मच्छू चुनाव की लड़सी, अरे मेरे का चुनाव जनता लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ेगी। अच्छी बात, जनता जब चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाती है तो बड़े बड़े को चित कर देती है। सबके साथ उठना बैठना खाना पीना, एक थाली में बरसों बरस से खाना खा रहे, बरसों बरस। बाकी करामात बाबू की बाकी करामात जान गाड़ी गोरा को जान सीधी करें। इसलिए राजेश भाई फैसला होगा, जंग होगी, जंग का ऐलान आज से मैं करा। और एक ऐसी जंग होगी, बहुत सारे लोग जो गलत फैसला करना चाह रहे थे सीकर के साथ, कभी मैं कभी तू कभी मैं और तुम का खेल चल रहा था बरसों वर्ष से। 8 लाख पर चुनाव लड़ने, सीकर की सोच बदल जानी चाहिए थी, सीकर अच्छा बन जाना चाहिए था। लेकिन जैसा उन्होंने छोड़ा वैसा का वैसा सीकर 30 साल से मैं देख रहा हूं वही सीकर आज नजर आ रहा है। इसलिए फैसला कर लो, कमर कस लो, कमर एक वोट कीमती है, जोश नहीं करना। घर में जाना, घर में कैची के निशान को लेके जाओगे, कैची के हम जीतेंगे निश्चित। 7,000 से ज्यादा वोट दूंगा आपको, 7,000 से बड़ा करके दूंगा आपको, 7,000 से ज्यादा वोट दूंगा आपको। जबरदस्त उत्साह है गाँव में, फैलाएंगे भावना, कुछ नहीं। जाके देख लेना, आपके साथी जाके देख के आए। मकसूद है क्या? मकसूद इधर देख के आए आज बेरी में क्या हो रहा है। तूफान देखा तेरे मकसूद, तूफान विशाल की समाज से आया। तूफान देखा कि नहीं देखा? तूफान देखा, सैलाब देखा। बड़े आदमियों के लिए 20 की संख्या जुटाना मुश्किल, किसानी कौम के आदमी के लिए सैलाब। फैसला कर लेना दोस्तों, फैसला घर निकलना होगा। इंतजार कर रहे हैं लोग इस बात का, गांव का व्यक्ति इंतजार कर रहा है, गांव का। शहर क्या करेगा? नवलगढ़ रोड की कल की मेरी सभा, ऐतिहासिक सभा, जिसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है। पढ़ा लिखा अंतर हुआ, गाड़ियां रोड पे लोग मत कर सकती, मुझे आशीर्वाद देने निकली, समझ गई। हाँ, लोग मीटिंग के लिए तरस रहे हैं, दे दो कार्यक्रम, समय की सीमा है, कार्यक्रम दे नहीं पाए। और जिसके साथ सारे समाज के वो लोग 36 टीमों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति भाई राजेश और अनिल तेलिया जिसके साथ जुट गए, फिर सोने में सोना मानता हूं अपने आप, सोने में सोना। 36 कौम के लोग हम सीकर को बदलेंगे। बरसों से जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है माफियापन से, चंद दलाल पाल रखे, चंद दलाल, उनके यहाँ जाना आना बैठना उठना, बाकी सारे लोग कुछ नहीं। इसलिए वोट की ताकत अब की बार आपको दिखाना, वोट की ताकत। और आज का कार्यक्रम जिन लोगों ने, जिन साथियों ने किया, नाम लूंगा तो नाम छोटा पड़ जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, वो मेरे टीम का सबसे मजबूत कैंडिडेट, मजबूत शेर की तरह
जुमा भाई, जुमा जुमा जुमा, जान है मेरी, तबा तबा, ये आमिर भाई, इसका पूरा परिवार, ये पूरी टीम, जिन्होंने जानदार कार्यक्रम करके पूरे क्षेत्र में एक मैसेज छोड़ दिया, पूरे क्षेत्र में एक मैसेज छोड़ दिया। क्या कर रहा था पानी भाई? आओ कबीर भाई आओ, ले आओ मोती मारा अपने गाड़ी पर, ले आओ भाई। अब आएगा मजा, पिक्चर में क्या करते हैं ना, अब आएगा मजा समझा। बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्रकार रिश्ता है। कबीर भाई व्यापारी समाज के इस मंडी के सदर, मानने को नहीं, हमारा थोड़ा मानने को नहीं बिल्कुल के मेरा टीम का मेंबर है, बास्केटबॉल का साथी, रात दिन साथ हो दो तो दो सा बच्चा मरदा मारदा के लिए तैयार हो रहा है, बच्चा मरदा मारदा के लिए। कोई भ्रम नहीं है, जनता न बीजेपी जीतेगी, कोई बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देने कह देना जीतेगी बीजेपी। रियाज भाई, राजू भाई कहते हैं कई बार कुछ नहीं जीतेगी बीजेपी, फिनिश कुछ नहीं है, कोई नहीं जीतेगा। सदर साहब ने जाता है, सदर साहब हटाओ, अभी तो काम है आपका, अभी मेरे सर पे हाथ रखना है आपको, बाप की तरह माना है मैंने आपको, बाप की तरह। तमाम लोगों से आगाज करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, आखिरी सवाल अपील के सारे लोग इस बात का आश्वासन दोगे, सारे लोग 25 तारीख तक काम छूटे तो छूटे, सीकर शहर का कोई ऐसा घर नहीं रहना चाहिए जिसमें कैंची का निशान नहीं है। और सदर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, जिनसे मेरा मजबूत और प्रगाढ़ रिश्ता है, मुझे इस बात का आश्वासन दिलाएंगे, किसानी कौम का व्यक्ति यदि हार जाएगा तो किसानी कौम का व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने नहीं देगा, ये यूथ हार जाएगा तो जीवन में कभी यूथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। सारे लोग जब तक मैं नहीं करूं, सारे हाथ खड़े कर दो, सारे लोग जब तक सदर साहब ने बोल ले कोई आदमी नहीं करेगा। सदर साहब मुझे आश्वासन बात देते, सदर साहब के बोलने से पहले कोई आदमी नहीं करेगा खड़ा, सब हाथ खड़े रखे, बोले सदर साहब। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। सदर साहब प्रेम है, स्नेह है, बड़े भाई का स्नेह, पिता का समान, सब समान। और तो नहीं बोलोगे भाई, तेरा खराब करे तो मत फिर लोग तो आग लगाई मेरे अंदर, अब बोल रहे हैं तो वो बेटे मार लो, सिकंदर रंग आग लगा दूंगा, जिता दूंगा, है भी है क्या, चुप बोल से देगा, चुप बोल। इन्हें बड़ो कार्यक्रम मेरे पक्ष में थे, 2-3 दिन काम कर दो, चुनाव आपका जीतूंगा और मैं नहीं जीतूंगा चुनाव, अब जनता चुनाव जीतेगी, अब कैसी चुनाव जीतेगी। और मैं चुनाव जीत गए तो वर्षों को मेरा अनुभव है, 10 वर्ष को जिला परिषद में जहाँ काम करे, लोगों की सेवा करिए, लोगों के सुने हो कोर्ट के सामने आज आने कर जाओ, न कोई बिचौलिया, न कोई फोन पकड़ने वाला व्यक्ति, न कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, स्वयं सारे काम करूंगा, स्वयं
अनुरोध करूंगा, आप लोगों को साथ लेकर फैसला करूंगा। इस मंडी में बैठ के फैसला करेंगे, एक नया सीकर तैयार करेंगे। इसी बात को कहते हुए राजू एक बात बोलना चाहता हूँ, सदर साहब, आप ही इनसे वादा लो कि जीत के बाद बीजेपी वाला चक्कर नहीं लाना। मेरी कौम हमको हाथ उठा के बोलो, हम भी वादा लेते हैं। आप नीचे नहीं हमारे, बस हमको यही चाहिए, आप दूसरी पार्टी में वापस वो सदर साहब मेरे बारे में जानते हैं, मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। कमिटमेंट या तो वादा करता नहीं या किसी का हाथ पकड़ता नहीं, मैं कमिटमेंट का पक्का आदमी हूँ। कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ता। कमिटमेंट सब ठीक होगा। सब लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम करके, मैं कहता हूँ आज सीकर का एक नया इतिहास आप लोगों ने बना दिया। आपने इतिहास बना दिया। और ये न्योता देना चाहूंगा, न्योता कल जो मुझ पे विश्वास करते हैं, सीकर में हम निकलेंगे लोगों से मिलने 11 बजे कल्याण सर्किल से तमाम कार्यकर्ताओं से 11 बजे बाजार के लोगों से मिलने निकलेंगे। हाथ जोड़ के अपील करेंगे, हाथ जोड़ कल्याण सर्किल 11 बजे लोगों से वहां मिलेंगे, दुकान वालों से अपील करेंगे। पहली बार किसान कौन का जबकि चुनाव लड़ना है, मेरे साथ बनेंगे, मेरे अगवा बनेंगे, मेरे सांसद बनेंगे तमाम लोग। इस बात का भी न्योता देना चाह रहा है कि 11 बजे मेरे कार्यक्रम में कल्याण सर्किल पे आना। इस संख्या में आपने मेरा हौसला अफजाई करके मेरे कार्यक्रम किया, आपने 4 साल लगाए, उसके लिए तमाम साथियों को धन्यवाद देते मेरी बात को विराम देना चाहता हूँ। और मेरी टीम के जो सदस्य हैं, मेरी टीम के जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, उनसे अब कहूंगा रात को खाना खाएं, आराम करें, कल फिर काम पे निकलेंगे, परसों फिर काम पे निकलेंगे, 25 तारीख को छोकरा साफ करने के निकलेंगे। साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। कल सभी साथी 11 बजे